न्यूज़ एमएसआई की खास रिपोर्ट। देश भर में 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के वार्ड 235 गोरख पार्क जनता कॉलोनी में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तिरंगा फहराया गया और साथ ही समाज में अहम योगदान देने वाली महिलाओं के लिए महिला सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई शरीक हुए। कार्यक्रम की कमान वार्ड 235 के अध्यक्ष हाजी जियाउल हसन ने संभाली। इस प्रोग्राम में रियाजुद्दीन मेवाती की टीम का अहम रोल रहा। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आज आज़ादी के मौके पर? पूरा हिंदुस्तान आज जश्न में डूबा है और आप यहाँ पहुँचे हैं। हिंदुस्तान के आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आज हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को, बच्चों को और बुजुर्गों को MIM पार्टी की तरफ से मुबारकबाद। और आज भारत जो है वो 80वां अपना यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर बाबरपुर के गोरखपुर वार्ड में हमारा आना हुआ और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह है महिलाओं में, खास तौर पर महिला का सम्मान में यहाँ से पार्टी के सदस्यों ने एक कार्यक्रम रखा। महिला नेत्री भी बैठी हैं, पुरुष भी हैं और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से इस तरीके से जोश और खरोश के साथ कौम के तमाम लोग जो है आगे बढ़ के आए। लेकिन इस इलाके के हालात और बदहाली को देख करके बड़ा अफसोस होता है कि 80 सालों के बाद भी मुस्लिम इलाकों के हालात इस तरीके से बदतर है। तो सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए कि कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार और इसको बदलने और उसकी तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। MIM इस मुद्दे पर फिक्सिंग होती है, कभी गाय के नाम पर होती है, कभी दाढ़ी देख कर होती है। MIM अध्यक्ष मिल जाने की कोई बात नहीं करती। हमने MIM ने ही सबसे ज्यादा आवाज इस मुद्दे पर उठाई है, सदन में उठाई है, ऐवान में उठाई है, प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से कि जो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं 80 सालों से, वो बिल क्यों नहीं लाते इसमें? और 100 सांसद कहलाने वाली पार्टी, 37 सांसदों वाली पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। भाई हम तो नहीं दावा करते कि हम ठेकेदार, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन जो ठेकेदारी का दावा करती है वो क्यों नहीं करती? मॉब लिंचिंग होता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी नहीं जाते। मस्जिदें टूटती है, मदरसों में बुलडोजर चलता है, अखिलेश जी नहीं जाते। लेकिन यहाँ से कोई वहाँ पे मंदिर के चंदे का मुद्दा हो तो अखिलेश जी फौरन पहुँच जाते हैं। तो इसे देखना जरूरी है कि किन मुद्दों पर वो मुखर हो रहे हैं। तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हमारे तो लेवल ही ठप्पा ही लगा हुआ है कि मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। हमारा तो लेवल ही लगा हुआ है कि हम यहाँ से तमाम मुसलमानों के मौजू पर आवाज उठाते हैं। क्या अब हम ये मान के चलें कि 2027 के अंदर चुनाव आने वाला है कि उसके अंदर हाजी जियाउल हसन साहब जो हैं वो टिकट के दावेदार हैं? या बिल्कुल, देखिए हर पार्टी के अंदर जो यहाँ से मजबूत दावेदार आते हैं तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि हर एक वार्ड से मजबूत दावेदार आए, मजबूती से लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो संगठन के लोग हैं उनको भी टिकट दिया जाएगा, जरूर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और मजबूती से मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, वार्ड में। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। अब ये तो आला कमान तय करेगा और उस समय के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारे संगठन के साथी हैं जो अपने क्षेत्र में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, हम उनका जरूर ख्याल रखेंगे। और MIM पार्टी बाबरपुर में चुनाव जरूर लड़ेगी। MIM पार्टी के सिंबल से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं। और MIM पार्टी यहाँ झाड़ू और कांग्रेस को सफाई में जरूर करेगी, इस बात का आश्वासन मैं आपको। बहुत बहुत चुनाव लड़ेंगे अभी देखेंगे आला कमान क्या कहता है। कोशिश पर मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या आपने चुनाव का बिल्कुल बता दिया है आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के माध्यम से? देखो, ये तो पार्टी तय करेगी, यहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे। और ये काम जो होते हैं मशवरे से होते हैं, बगैर मशवरे काम नहीं होता, किसी का दिल नहीं तोड़ा जाएगा। करने के लिए किस स्तर पे आप काम करते हैं? हम नालियाँ हैं, गली मोहल्ले हैं, लोगों से मिलना जुलना है। और जो भी MCD में होते हैं या लोगों की समस्या होती है उनमें सब में खड़े रहते हैं इंशाल्लाह। अकरम साहब, आप जिला अध्यक्ष हैं? नहीं, महासचिव दिल्ली प्रदेश, महासचिव दिल्ली प्रदेश। आप काफी टाइम से राजनीति करते आप जुड़े हुए हैं, कई पार्टियों में आप रहे हैं। क्या लगता है MIM पार्टी इस बार क्या प्रदर्शन करेगी? इंशाल्लाह देखो, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम यहाँ इसमें
जनता कॉलोनी में है, गोरखपुर वार्ड में है और 80वां जन्म वो जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इंशाल्लाह वजीज आपको यकीन दिलाते हैं और तमाम आवाम बिल्कुल MIM के साथ रहें। इंशाल्लाह वजीज बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब ऐवान में MIM का जो है एजेंडा बुलंद होगा इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सदर साहब को छोड़ता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर यही है कि प्रधानमंत्री भाषण अच्छा दें। हाँ मेरा स्टेटमेंट ये है कि जैसे गंदगी हमने तिरंगा फहराया तो उसके लिए नहीं अब तो सुना दिया बहन इन्होंने तो सुनना पड़ेगा। तो मेरी यही कि थोड़ी सी बात है कि आप लोगों से मीडिया से कि कम से कम एक मैसेज है और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी वार्ड अध्यक्ष है या वार्ड काउंसिलर है या हमारे मंत्री हैं, निगम पार्षद की है, विधायक की है, RWO ने बहुत प्रयास करा, आपकी गंदगी से भरे पड़े हैं ये। मैं तैयारी में नहीं था, आप बताते तो मैं तैयारी करता। आप यहीं भाई लोग मैं आप आज ले लिया आज आपको मौका दिया गया आपको आज नहीं खड़े हो जाओ। मैं तो सिर्फ 80वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों को सिर्फ हार्दिक शुभकामनाएं ही दे सुनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो साथ में लाइव तस्वीर देख रहे हैं उत्तर पूर्व दिल्ली के जनता कॉलोनी से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।